मतलब पहला बीजेपी में थे, कांग्रेस में आगे के कारण रहा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसा कि आपने भी देखा होगा कि जो मेहनत करने वाले साथी हैं उनको इग्नोर करके, और जो 3 दिन पहले ही साथी जो इस पार्टी में आए जिनका कोई जनता के अंदर कोई जनाधार नहीं है, उन जैसे लोगों को टिकट दे दी, पता नहीं क्या सेटिंग करी है क्या नहीं करी। इसलिए हमने निर्णय लिया उसके, क्योंकि पहले जो यहाँ पे एमएलए बने हैं 10 साल से, मंत्री भी रहे हैं, उन लोगों को 26 जनवरी के ऊपर कुर्सियां तक नहीं दी गई। और प्रदीप नरवाल जी हमारे ऐसे सशक्त मजबूत नेता है जिन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और यहाँ तक कि पंजाब, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे नेताओं का इतना भरपूर समर्थन मिला है इस भाई के लिए। यदि इस भाई के अंदर खासियत नहीं होती तो पूरे भारत के अंदर से इतने बड़े बड़े नेता, जिग्नेश मेवानी जैसे नेता यहाँ पे नहीं होते। आपने कहा कि हमने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करी, फसल उगाने वाले हम लोग हैं, लेकिन काट के उसको कोई और ले गया। तो प्रदीप नरवाल निशा के जादू करे आपके ऊपर? देखिए, प्रदीप नरवाल एक सामाजिक साथी है। इसकी बात जो हमने सुनी, हमारी बातचीत हुई, हमें भरोसा बना कि हमने इसका बैकग्राउंड भी जाना कि ये साथी कहाँ से है, कैसे है। तो हमने जान लोगों से भी पता किया, हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं। उस स्तर पे जो हमें फीडबैक मिला उससे यही मिला कि ये साथी बिल्कुल जुबान का धनी आदमी है और बिल्कुल जो कहेगा वो करेगा। जैसा कि आपने देखा, भाई ने कहा कि भाई हरियाणा की चुनाव की सरगर्मियां बिल्कुल शुरू हो चुकी है। मात्र कुछ दिन जो बचे हैं चुनाव के, गिनती के दिन रह गए भाई। अगर बातचीत करा तो उसने साल लेके हो गया। तो भाई कुछ दिन जो चुनाव के बचे, अगर मैं बात कर लूं, और सबसे ज्यादा हॉट सीट बन रही है, सबसे ज्यादा चर्चित सीट बन रही है, तो बन रही है भाई भवानी खेड़ा की। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा कर बात सबके साथ के साथ। इस वक्त भाई मैं मौजूद हूँ भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गाँव सिवाड़ा के अंदर। सिवाड़ा की अगर बात कर लिया, एक जो बड़ी भाईचारा सम्मेलन रखा गया था, उस तरफ दिखा दे भाई। कुछ गांव की माताएं हैं, बहनें हैं, और बहनें थी रात जो हो गई है। तो एक सबसे बड़े चर्चित शहर भाई भवानी खेड़ा में मनमोहन बुल्टाना, इन्होंने भी जो बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन थामने का काम किया। सारी की सारी बातचीत जानेंगे मनमोहन तक। राम राम नहीं, राम राम जी। आखिर हरियाणा के सभी दर्शकों को राम राम। और मेरे भाई दीपक सांगवान जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कपिल सांगवान जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने हमारे पूरे कार्यक्रम को बहुत ही संजीदगी के साथ में लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया, बिल्कुल खुशी में है। और सही पूछे तो चुनाव है एक, ये पब्लिक का एक त्यौहार होता है, और इस त्यौहार के अंदर हम बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और आमजन, आपने देखा होगा आज हजारों की भीड़ आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए हमारे बीच में पहुंची है। तो ये इससे निश्चित होता है कि भाई प्रदीप जो नरवाल जी हैं वो निश्चित रूप से बड़े मार्जिन के साथ में विजय होंगे। तो आप मतलब पहला बीजेपी में थे, कांग्रेस में आगे के कारण रहा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसा कि आपने भी देखा होगा कि जो मेहनत करने वाले साथी हैं उनको इग्नोर करके, और जो 3 दिन पहले ही साथी जो इस पार्टी में आए जिनका कोई जनता के अंदर कोई जनाधार नहीं है, उन जैसे लोगों को टिकट दे दी, पता नहीं क्या सेटिंग करी है क्या नहीं करी। इसलिए हमने निर्णय लिया, ना ही हमें उन लोगों ने पूछा भी, तो हमने निर्णय लिया कि जो मजबूत साथी हैं, जो जनता के बीच में रहने वाले साथी हैं, भाई प्रदीप नरवाल जी जो छात्र नेता भी रहे हैं, तो उन साथियों के साथ में जाकर के भाई प्रदीप जी का फोन आया। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने हमसे 2-3 मुलाकात की, और उनके आग्रह पर जो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमें बुलाया, दीपेंद्र भाई जी ने हमें ज्वाइन करवाया। तो सभी बातें इसके बीच में है कि पार्टी मान सम्मान दे रही है, और जहाँ मान सम्मान हो आदमी को वहीं ठिकाना रखना चाहिए। जी मनमोहन जी, काफी चर्चा भी आपके उधर, काफी मार्जिन से आप भी मात्र 2000 वोटों से जो हारे ने, 2-2.5 वोटा तक आ रहे थे। ये केला गण लग रहा है प्रदीप नरवाल के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के साथ में। बिल्कुल जी, मैं और मेरे जितने साथी हैं, आज जैसे आजाद भाई जी भी आए हैं, हम सभी साथी कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी को बड़ी मजबूती से आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि प्रदीप नरवाल जी के साथ में जो हमने तो चुनाव लड़े हैं, जिला पार्षद भी रहे हैं, तो हमने तो एक एक गली का, एक एक घर का और प्रत्येक व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत परिचय है, जो मेहनत की है। तो हमारा जो खून पसीना जो इस भवानी खेड़ा हल्के के अंदर जो लोगों से जनसंपर्क अभियान के दौरान हमने 15 साल से जो बहाया है, वो सारा का सारा श्रेय, सारा की सारी मेहनत आज हम प्रदीप नरवाल जी के लिए समर्पित कर रहे हैं। और जिससे हल्के का भला हो सके, ये हमारा आदर्श हल्का बन सके, जैसे प्रदीप जी ने बताया, और जो हल्के की समस्याएं हैं उनका निदान हो सके। क्योंकि पहले जो यहाँ पे एमएलए
बने हैं 10 साल से, मंत्री भी रहे हैं, उन लोगों को 26 जनवरी के ऊपर कुर्सियां तक नहीं दी गई। और प्रदीप नरवाल जी हमारे ऐसे सशक्त मजबूत नेता है जिन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और यहाँ तक कि पंजाब, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे नेताओं का इतना भरपूर समर्थन मिला है इस भाई के लिए। यदि इस भाई के अंदर खासियत नहीं होती तो पूरे भारत के अंदर से इतने बड़े बड़े नेता, जिग्नेश मोवानी जैसे नेता यहाँ पे नहीं होते। जी मनमोहन जी, आपने कहा कि हमने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करी, फसल उगाने वाले हम लोग हैं, लेकिन काट के उसको कोई और ले गया। तो प्रदीप नरवाल निशा के जादू करे आपके ऊपर? देखिए, प्रदीप नरवाल एक सामाजिक साथी है। इसकी बात जो हमने सुनी, हमारी बातचीत हुई, हमें भरोसा बना कि हमने इसका बैकग्राउंड भी जाना कि ये साथी कहाँ से है, कैसे है। तो हमने जान लोगों से भी पता किया, हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं। उस स्तर पे जो हमें फीडबैक मिला उससे यही मिला कि ये साथी बिल्कुल जुबान का धनी आदमी है और बिल्कुल जो कहेगा वो करेगा। जैसा कि आपने देखा, भाई ने कहा कि कन्याकुमारी तक से लेकर जम्मू कश्मीर तक और भारत के दूसरे प्रदेशों से लेकर सभी जगह आप कहीं चले जाना, बवानी खेड़ा आदमी ही नहीं अपितु भिवानी जिले के प्रत्येक आदमी का चाहे कोई भी कार्य हो, मैं बिल्कुल संजीदगी के साथ में करवाने करूँगा। तो यही भाई का इसका भरोसा है और इसी भरोसे की वजह से ही हम सभी साथियों ने इनके साथ में जुड़ना अच्छा समझा और इनको मजबूत करके हम पार्टी को बड़े मार्जिन से यहाँ से बवानी खेड़ा हल्के से जीत दिलवाने में सहयोग करेंगे। कितना मार्जिन से जिता दो? मार्जिन साथियों, मैं तो ये मानता हूँ आज के कार्यक्रम के बाद में तो हम ये समझते कि कम से कम भी 40,000 वोटों से भाई प्रदीप नरवाल जी यहाँ से विजय रहेंगे। जी, और देखिए 2 तारीख ने प्रियंका गांधी भी आने लग रही, आज तक कभी नहीं आई बवानी खेड़ा के अंदर प्रियंका गांधी। देखिए, ये भी हमारे प्रदीप भाई का जलवाई है, क्योंकि प्रदीप भाई ने पूरे प्रादेशिक स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इस भाई की छवि है, इस भाई का भरोसा है। इस भाई ने जो पूर्व में जो तपस्या की है, उस तपस्या की वजह से कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे माननीय हमारे जो ब्रह्मचारी जी हों, सभी नेतागण हमारे बवानी खेड़ा हल्के के अंदर आ जा करके भाई प्रदीप नरवाल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। और इसी मजबूती की वजह से आज हल्के की जनता ने ये ठान लिया है कि हमने प्रदीप नरवाल जी को भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा में भेजना है और विधानसभा में जा करके ये हमें भरोसा है, जनता को भरोसा है इस बात का पूरा कि प्रदीप नरवाल जी हमारे बवानी खेड़ा हल्के के जो विकास कार्यों के अंदर रुचि है उसको सवाया करने का काम करेंगे, किसी भी स्तर पे कम नहीं होने देंगे। जी, धन्यवाद मनमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई फिलहाल मेरे साथ मौजूद थे कपिल सांगवान, नाम है भाई साहब मेरा। दीपक कहता हूँ, दीपक आपका भाई का नाम है। तो भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मनमोहन बुरटाना, जिसकी अच्छे मार्जिन जो इनके पिछली बार की अगर मैं बात करूं 2,500 वोटों से जो कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छी फाइट जो इन्होंने दी थी, और भाजपा में बीजेपी के प्रत्याशी को, और भाजपा में जो इन्होंने ये कहा कि भाई दिन रात हमने कर दिया था पार्टी के लिए। और आज की अगर मैं बात कर लूँ तो कांग्रेस में भी जो आज़ाद सिंह धाना गुजरानी में उन्होंने भी जो भाई कांग्रेस का दामन थामने का काम किया, एक भाईचारा सम्मेलन रखा गया था, मनमोहन बुरटाना भी पहुंचे थे और भी जितने वरिष्ठ नेता थे बवानी खेड़ा हल्के के कांग्रेस के वो पहुंचे थे। तो इस वीडियो ने आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, के साथ कैमरामैन सहयोगी संदीप के साथ।